हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन की जब से आप लोगों के आंसर की आई है तब से आप लोगों के जो है वो माइंड में एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है या नहीं होता है, आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम जो आंसर की आई है 6 to 8 की आंसर की में आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपत्ति करने के लिए दिए जाते हैं। तो किस किस के मार्क्स बढ़ेंगे, किस किस के मार्क्स घटेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स घटे हैं। जब आप लोगों ने अपने कोचिंग से या फिर खुद से ही अपने आंसर्स को चेक किया था तो आप लोगों को काफी ज्यादा मार्क्स नजर आ रहे थे। लेकिन जब इसके ऑफिशियल आंसर की को आपके द्वारा देखा गया तो आप लोगों को नजर आया कि आप लोगों के काफी मार्क्स जो है वो उससे घटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग जो है वो यूट्यूब से या फिर किसी अन्य स्रोत से अपने आंसर्स को चेक करते हैं तो हर किसी का अपना अलग आंसर होता है। लेकिन जो आयोग द्वारा दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो काफी अलग होते हैं। जो राइट आंसर वही माना जाता है जो उनके द्वारा दिया जाता है। तो किस किस के मार्क्स अब बढ़ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोगों की 6 to 8 की सारे सब्जेक्ट्स की जो आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग वहां से जाकर अपने जो है वो आंसर्स को चेक कर सकते हैं। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 6 to 8 की एसएसटी की जो सेफ स्कोर है कि कितने मार्क्स तक जो है वो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 6 to 8 एसएसटी की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं पोस्ट की तो देखिए, क्योंकि देखिए जो कट ऑफ बनती है ना वो आप लोगों के पोस्ट पर कितने फॉर्म फिल किए गए, कितनी उपस्थिति थी, कितना कंपटीशन है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के कितने पद है, इन सारी बातों पर डिपेंड करती है आप लोगों की कट ऑफ। टीआरई 1 में कितनी कट ऑफ गई थी, टीआरई 2 में कितनी कट ऑफ थी, वो डिपेंड नहीं कर, वो बातें भी मैटर करती है लेकिन ज्यादा बातें मैटर करती है आप लोगों की पोस्ट पर और आप लोगों की जितनी उपस्थिति थी उस पर। उसके अलावा आप लोगों के पेपर का लेवल कैसा था उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिए पोस्ट जो थी वो आप लोगों की 19,645 थी। अब ये 19,645 पोस्ट आप लोगों की केवल एसएसटी की नहीं थी बल्कि एसएसटी, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट है 6 to 8 के लिए उन सब की मिला के जो है वो आप लोगों की 19,645 पोस्ट थी। जिसमें टोटल फॉर्म जो है वो 2,13,940 फॉर्म फिल किए गए हैं और उपस्थिति इसमें जो है वो आप लोगों की 80% उपस्थिति रही है। देखिए आप लोगों की जो कट ऑफ बनेगी एक तो पोस्ट के बेसिस पर और एक आप लोगों की उपस्थिति के बेसिस पर, इस पर बनेगी। आप लोगों के कितने फॉर्म फिल किए गए हैं इसके बेसिस पर आप लोगों की कभी कट ऑफ नहीं बनती है। 80% उपस्थिति थी तो आप लोगों की कट ऑफ भी 80% उपस्थिति के हिसाब से बनेगी। कंपटीशन, हर एक सीट के लिए कंपटीशन 10 से 11 लोगों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। देखिए टोटल जो पोस्ट थी वो 19,645 थी, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एसएसटी की तो एसएसटी की पोस्ट थी 3,710, जिसमें आधी मेल की है और आधी फीमेल की है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कट ऑफ की कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने स्कोर पर आप लोग खुद को सेफ समझ सकते हैं। देखिए मैं कैटेगरी वाइज आप लोगों के साथ में जो है वो कट ऑफ शेयर करने वाली हूँ, मेल की एंड फीमेल की। कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जो मेल की कट ऑफ रहती है एक्सपेक्टेड होती है कि हर बार जो है वो फीमेल की उससे कम जाती है। तो अगर आप लोग मेल हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि फीमेल से आप लोगों की ज्यादा जाएगी और अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोगों की मेल से थोड़ी सी कम जा सकती है। फीमेल की लगभग जो है वो 5 से 7 मार्क्स कम जाती है और मेल की फीमेल के कंपैरिजन में 5 से 7 मार्क्स अधिक जाती है। ठीक है, अगर मैं हम लोग बात करेंगे मेल की, देन हम लोग फीमेल की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यूआर कैटेगरी के अदर स्टेट की बात कर रही हूँ। देखिए यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अदर स्टेट के जितनी ही जाती है और अदर स्टेट की यूआर के समान मानी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो यूआर कैटेगरी है वो तो जनरल में ही काउंट होती है, यानी जनरल को ही हम लोग यूआर बोलते हैं। लेकिन अदर स्टेट, अगर आप लोग बिहार के नहीं है, बिहार आउट ऑफ बिहार के हैं, किसी भी अदर स्टेट से है और आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, कोई भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप लोग बिहार में, यानी अब आप लोग बिहार के लिए तो अदर स्टेट के हो गए, तो अगर आप लोग बिहार में आके अपना एग्जाम दे रहे हैं, इस फॉर्म को फिल किए हैं, तो आप लोगों को एज अ जनरल कैटेगरी ही काउंट
किया जाएगा। एसएसटी की बात करूं तो आप लोगों की एसएसटी में मेल में 83 से 85 तक और फीमेल में 76 से 78 तक जा सकती है, एक्सपेक्टेड है और ऐसा केवल अनुमान है। उसके बाद में हम लोग बात करें बीसी कैटेगरी की तो 75 से लेकर 77 तक और फीमेल की 68 से लेकर 70 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 73 से 75 एंड फीमेल की 65 से 67। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में 71 से 73 तक मेल की जा सकती है एंड फीमेल की 63 से लेकर 65 तक। एससी कैटेगरी की बात करें तो 60 से लेकर 63 और फीमेल की जो है वो 59 प्लस जा सकती है। उसके अलावा एसटी कैटेगरी की तो 57 +-2। देखिए जो भी अभी मैंने आप लोगों को मार्क्स बताए हैं हर वैल्यू के अंदर आप लोग अपने 2 मार्क्स प्लस और 2 मार्क्स माइनस करके चलिए। इससे 2 मार्क्स 2-3 मार्क्स ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये आप लोगों के एवरेज वैल्यू हो सकती है। उसके अलावा आप लोग एक बात ध्यान रखें, देखिए जो कट ऑफ होती है वो तो कट ऑफ होती है, लेकिन एक सब्जेक्ट का आप लोग ध्यान रखें, आपके लैंग्वेज वाले पोर्शन में आप लोगों को 9 नंबर लाने जरूरी है। वो एग्जाम आप लोगों का पास होना जरूरी है। लैंग्वेज वाला पोर्शन अगर आप लोग देखिए 30 नंबर की लैंग्वेज आती है जिसमें 9 नंबर आप लोगों को लाने जरूरी है। आप लोग अपने लैंग्वेज वाले पोर्शन को जरूर चेक करें। अगर आप लोगों के जो एसएसटी मेन जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों के चाहे कितने भी मार्क्स बन रहे हैं, पूरे में से पूरे 120 में से 120 नंबर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों के लैंग्वेज में 30 में से 9 नहीं आ रहे हैं तो आप लोग पास नहीं होंगे। लैंग्वेज वाले पोर्शन में पास होना जरूरी है। ये तो हो गई पहली बात, तो अपने पहले लैंग्वेज वाले पोर्शन को चेक करें, देन आप लोग जो है वो अपनी कट ऑफ को उसके बेसिस पर निकालें, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स है, आप लोगों के पासिंग मार्क्स होने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं सीटेट की तो देखिए सीटेट भी इस एग्जाम के लिए एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, तो सीटेट के लिए आप लोग ध्यान रखें। सीटेट में अगर आप लोग जनरल कैटेगरी है या फिर अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप लोगों को 90 नंबर लाने हैं, और अगर आप लोग जो है वो किसी भी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 82 मार्क्स लाने हैं। अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं और 82 ला रहे हैं, किसी भी अदर कैटेगरी से हैं, तो आप लोगों को एज अ जनरल काउंट किया जाएगा। आप लोगों के 82 मार्क्स वहां पर काउंट नहीं होंगे। अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं और अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 90 नंबर ही लाने हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पिछली बार भी काफी कैंडिडेट को पहले सेलेक्ट कर दिया गया था और बाद में अभी जो है वो उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आप लोगों के कट ऑफ पर, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। साइंस एंड मैथ्स की मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी कट ऑफ डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोगों के एसएसटी की मैंने डिस्कस कर ली। 1 बाय 1 मैं आप लोगों के साथ में सारे सब्जेक्ट्स के कट ऑफ को डिस्कस करने वाली हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।